नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है झारखंड बुलेटिन का। झारखंड बुलेटिन में बात करेंगे पाकुड़ की, जहां चर्चित समाजसेवी लुत्फुल हक ने गरीबों के साथ मनाया आजादी का जश्न। आगे बात होगी पलामू की, जहां राष्ट्रीय नाई महासभा की गजबोर में बैठक हुई संपन्न। साथ ही आगे चर्चा होगी साहिबगंज की, जहां आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसडीओ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। पाकुड़ शहर के चर्चित समाजसेवी लुत्फुल हक ने 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न गरीबों के साथ मनाया। इस खास अवसर पर रेलवे स्टेशन में निःशुल्क भोजन लेने वाले 300 गरीबों को लुत्फुल हक ने मिठाई बांटी और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मिठाई के साथ साथ एक बोतल पानी भी अपने हाथों से बांटा। बता दें कि समाजसेवी लुत्फुल हक पिछले करीब 1.5 साल से रेलवे स्टेशन में हर दिन नियमित रूप से 300 गरीबों को रात्रि भोजन उपलब्ध करारे आ रहे हैं। लुत्फुल हक ने 78वां स्वतंत्रता दिवस रेलवे स्टेशन पर उन्हीं गरीबों के साथ आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ सरकारी डॉक्टरों ने शनिवार सुबह 6 बजे से ओपीडी सेवाएं बंद रखी। वहीं देर शाम को चिकित्सकों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च पाकुड़ शहरी स्वास्थ्य केंद्र से गांधी चौक तक निकाला गया। इस कैंडल मार्च में सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर्स, नर्स शामिल हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन संयुक्त सचिव डीएस डॉक्टर मनीष ने कहा कि इस प्रकार के कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्ति समाज के लिए कलंक हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार जघन्य अपराध करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। कोलकाता में जो विभत्स घटना हुई उसके विरोध स्वरूप हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और ये बहुत ही जघन्य घटना है और आए दिन स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति जो है ऐसी दुर्घटना होती रहती है और हम ये नहीं चाहते कि हम लोग सभी जो है जी जान से लगे रहते हैं जनसेवा में, उसके बाद हम पर अत्याचार होता रहे। कहीं ना कहीं हम लोगों को सुरक्षा की जरूरत है और पूरे भारतवर्ष में सबको ये चाहिए कि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, तभी हम लोग जनहित में जो है सेवा कर सकेंगे। और हम लोग वो संपूर्ण सुरक्षा जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सब परिवार को छोड़ लगे रहते हैं और ऐसी जगह घटना हमारे बीच हो जाती है। ये बहुत ही निंदनीय है और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करते हैं। धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। राष्ट्रीय नाई महासभा की शनिवार को पाकी के गजबोर में बैठक संपन्न हुई। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय नाई महासभा जिलाध्यक्ष बच्चन ठाकुर उपस्थित हुए। बैठक उपरांत प्रेस वार्ता कर जिलाध्यक्ष बच्चन ठाकुर ने कहा, पाकी के लवकुश ठाकुर के भाई का शव पाकी के डाक बंगला से संदेहास्पद स्थिति में फंदे से लटकता हुआ पाया गया था। इस पर समाज को काफ़ी दुख है। पाकी विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने पलामू एसपी, एसडीपीओ व पाकी थाना प्रभारी से मिलकर संदेहास्पद मौत की जांच की मांग रखी थी। प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा गया, आइए सुनवाते हैं। मैं कुछ बातें छूट गया था, मैं दूसरी पार्ट में कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पाकी विधानसभा में 15 वर्षों से राज करने वाले व्यक्ति जो पूर्व विधायक बाप और बेटा दोनों इस विधानसभा में राज किए, लोगों को पर राज किए, जितना सताना था सताए। लेकिन मैं एक इनसे पूछना चाहता हूँ, यह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो इमली चौक पर मूर्ति प्रतिमा स्थापित है, इस रास्ता से करीब हजारों बार ये गुजर रहे होंगे, लेकिन शायद कुछ लोगों से नारा लगवा रहे थे जो बच्चन ठाकुर होश में आओ, लेकिन हमको जब से होश हुआ तब से लेकर अभी तक हमको ज्ञात नहीं है कि यह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिमा पर एक माला भी चढ़ाए होंगे। खैर कोई बात नहीं, इसलिए कि यह ओबीसी जाति से आते थे। ओबीसी जाति के लोगों को माला का क्या ज़रूरत है, केवल बोलने की ही ज़रूरत है जो सम्मान देंगे, एक माला भी देने का काम नहीं किए। लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक जब से इस क्षेत्र में आए तब से यह व्यक्ति जब भी कोई कार्यक्रम हो, चाहे कर्पूरी जयंती हो, चाहे
कोई अन्य कार्यक्रम हो तो यह जननायक कर्पूरी ठाकुर पर माल्यार्पण करके ही कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, जे कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत में देकर पूरे समाज के साथ पूरे ओबीसी समाज के लोगों को एक मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। साहिबगंज जिला के अंतर्गत पतना प्रखंड कार्यालय से कुछ दूर अम्बेरी में कल्याण विभाग द्वारा संचालित जनजाति आवासीय विद्यालय अम्बेरी का औचक निरीक्षण शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी कपिल कुमार ने किया। इस दौरान कक्षा 2 से 6th तक अध्ययनरत छात्राओं से शिक्षा से संबंधित आवश्यक पूछताछ की गई, परंतु बच्चियों ने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिए। वहीं रसोई में अब तक लकड़ी के माध्यम से भोजन तैयार करने से संबंधित जानकारी पर एसडीओ ने मौजूद शिक्षक नरेंद्र राकेश गोस्वामी से आवश्यक पूछताछ की। इस दौरान शिक्षक ने बताया कि विद्यालय को गैस मुहैया नहीं की गई है, जिसके कारण लकड़ी से भोजन तैयार किया जाता है। वहीं छात्राओं के आवासीय कमरे के साथ साथ मीनू आधारित भोजन से संबंधित आवश्यक छानबीन की। साथ ही उन्होंने मौजूद शिक्षकों को बच्चियों को मेन्यू के अनुसार ही पौष्टिक भोजन देने के निर्देश दिए। दलित बालिका आवासीय विद्यालय में आज हम लोग इधर घूम रहे थे तो विजिट किए और इसमें देखिए बच्चियाँ तो ठीक हैं, पढ़ाई में थोड़ा है कमज़ोर हैं बच्चियाँ, तो शिक्षकों को निर्देश दिया गया है। साथ ही फूड्स का जो सप्लायर है उसके द्वारा एक्सपायरी डेट्स के मसाले भी मतलब सप्लाई किए गए हैं। उनको शोकॉज करते हुए उन पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए वीडियो साहब को हमने निर्देशित किया है, वो अग्रेतर उस पर कार्रवाई की जाएगी। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।